सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो सुनो ओम शांति। सुनो सुनो सुन रही है 4 जुलाई के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की यह अव्यक्त वाणी है। ये मुरली चली है 30 जनवरी 88 की। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें बताए ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। जैसे पहले हमने सुना बाबा के बारे में पहले मुरली में कि वह कितने समर्पण किए, सब कुछ समर्पण किए बिना सोचे, और इस यज्ञ में अपना सब कुछ तन मन धन सहित समर्पण किए। और आज की वाणी में शिव बाबा ने कहा कि हिम्मत का दूसरा कदम ब्रह्मा बाबा में देखे कि वो कितने सहनशीलता की मूर्त बने, और ये सहनशीलता के गुण से वह नंबर 1 बने। जैसे कि बाबा ने बताए मुख्य मुख्य कौन सी बातों पर हमारा ध्यान खिंचवाए हैं कि समर्पण के साथ साथ हिम्मत रखना। हिम्मत कैसे रखें? शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए वो समय उनके सहयोग कोई नहीं था। पूरे समाज एक एंटिक बने थे। कई लोग तो जैसे पवित्रता की धारणा अपनाए तो उनके समाज के लोग, आसपास के लोग, उनके रिश्तेदार सभी जैसे उनके विरोध हुए कि ये ठीक नहीं है। लेकिन ब्रह्मा बाबा हर बात को मुस्कुराते हुए चुप रहकर उसे सहन किए। कई लोग तो क्रोध में आकर उन्हें मारने भी आए, लेकिन बेचारे खुद ही शर्मसार होकर चले गए। तो ये बाबा का ज्ञान योग में जो इतनी शक्ति थी कि उनमें भी परिवर्तन आ गए, इसीलिए ब्रह्मा बाबा आदि देव कहलाए। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा कि ये सहनशीलता का गुण सब में होना चाहिए। आज जो समाज में भी इतना विरोध है उसका कारण है कि कोई एक दूसरे की बातों को भी सहन नहीं कर पाते। तो परिस्थिति को कैसे सहन करेंगे? परिस्थिति को सहन करने के लिए भी कोई मजबूत चाहिए, और मजबूती कब आएगी? जब हम ज्ञान योग से पूरी तरह से भरपूर होंगे। ठीक इसी तरह से आज की वाणी में हमें शिव बाबा ने बताए कि बच्चे आप भी ब्रह्मा बाप समान फॉलो करो। जितना हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे उतना इस ज्ञान मार्ग में सहज रीति से पार हो जाएंगे। और जब हम फॉलो नहीं करते तो हमें छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ा पहाड़ समान लगता है। साथ ही साथ बाबा ने आज मुरली में कुमारों के लिए कहा। तो शिव बाबा ने कहा कि कुमार तो शक्तिशाली है, उनमें शक्तियाँ बहुत है, लेकिन उनकी शक्तियाँ हिलाने वाली ना हो बल्कि अचल अडोल स्थिति हो। जिसे हनुमान का प्रमाण भी दिए कि देखो हनुमान का महावीर कहा गया ना। कैसे महावीर कहा गया? कि वो छोटी सी उंगली में इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। तो शिव बाबा का कहना कि जिम्मेवारी का जो पहाड़ है उसे हम अपने ज्ञान योग बल की उंगली से उठाकर चल सकेंगे, भले कितनी भी पहाड़ जैसी परिस्थिति हो। तो इसलिए गायन है हनुमान का कि वो महावीर थे। तो ऐसे कुमारों को भी शिव बाबा ने कहा कमाल करके दिखाना, भले कैसी भी परिस्थिति आए, अचल अडोल एक रस स्थिति रहना।
क्योंकि एक रस स्थिति रहने से शिव बाबा की मदद भी मिलती है। साथ ही साथ बाबा ने माताओं के लिए भी कहा कि माताएं क्या है। हाँ, शिव बाबा की शिव शक्ति सेना है। तो सेना शिव और शक्ति दोनों ही कंबाइन है। जब कंबाइन है तो तीसरे की दरकार ही नहीं, और जब कंबाइन होके चलेंगे तो शक्तियाँ आपके पास है। बस शिव बाबा और आप, और इस खुशी में गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा। दिल से निकले इसी में झूलो और झुलाओ, नाचो और गाओ। इस खुशी में रहेंगे, ऑटोमेटिक परिस्थिति को भी बड़े सहज रीति से पार कर सकेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों में हमें दिल शिकस्त हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। इसीलिए शिव बाबा ने खास माताओं को कहा, माताओं की तो जय है ना, भारत माता की जय गायन है। तो माताएं बड़ी ही शक्तिशाली है, कमजोर नहीं समझना। अच्छा, सुनते हैं मुरली का सार। सार में बाबा ने कहा, हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। तो मुरली संक्षेप में सुन लिए, अब आज का मीठा वरदान हम सुनते हैं। शिव बाबा ने कहा, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करो। हाँ, जो स्क्रू लूज हुआ है उसे ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, सभी आत्माओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लगा भी तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जावे। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस आधार से ही फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप स्थिति में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अच्छा, ओम शांति।